अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिही व सहबिही व अहले बैतिही अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुर्रहमानु वुद्दा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर मिन नूर अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना और आप सरकार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद मोहतरम सामीईन अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, उसने आज हम सबको इस रूहानी महफिल में शिरकत की तौफीक अता की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान करीम, कुरान मजीद, फुरकान हमीद की जो मुक़द्दस आयत मुबारका तलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए, अन करीब रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। ये मोहब्बत कैसे पैदा होती है, किस तरह पैदा होती है? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब लामकानी रहमतुल्लाह अलैह, तो आप तो बगदाद शरीफ में रहते हैं, मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत कैसे पैदा हुई, कैसे ये मोहब्बत आ गई? सूफी मिलन दीन सुंदर बस्ती भाई कोट में रहते हैं और इनकी ये मोहब्बत दूर दूर तक, इस्लामाबाद तक और बहुत दूर तक जो चली गई, ये कैसे गई? हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरा कोई बरगज़ीदा बंदा, नेक बंदा, अल्लाह का वली मेरी इबादत करता है, मेरा जिक्र करता है, दिन रात नवाफिल पढ़ता है, तो जब वो इबादत में मसरूफ होता है
तू अल्लाह से प्यार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जब कोई बंदा मुझसे प्यार करता है तो मैं भी उससे प्यार करना शुरू कर देता हूं, मैं भी उससे प्यार करना शुरू कर देता हूं। अब ये प्यार यहीं पे नहीं रुकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से प्यार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत छुपा के नहीं रखता। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ए जिब्राइल, मैं फला बस्ती में रहने वाले सूफी मिलन दीन से मोहब्बत करता हूँ, मैं रब होके मोहब्बत करता हूँ, तू मेरी मखलूक होके उससे मोहब्बत कर, मेरी मखलूक होके उससे मोहब्बत कर। और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस अल्लाह के बंदे से मोहब्बत शुरू कर देता है तो जिब्राइल आगे सातवें आसमान में ऐलान करता है कि ए अल्लाह के फरिश्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे से मोहब्बत करता है, रब होके मोहब्बत करता है, मैं फरिश्तों का सरदार होके मोहब्बत करता हूँ, तुम पे भी लाजिम है कि इस बंदे से मोहब्बत करो। फिर वो मोहब्बत वहीं पे नहीं रुकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते दुनिया में रोए जमीन में चप्पे चप्पे में फैल जाते हैं, जहां जहां से गुजरते हैं, जहां जहां से जाते हैं, वहां पे उस अल्लाह के बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा हो जाती है। ये मोहब्बत तो हमारे दिल में आई, उन्होंने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह का जिक्र किया, तो फिर ये मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिलों में पैदा फरमाई। फकीर कौन होता है? फकीर वो होता है जो तकवा और परहेजगारी पे कामिल हो। एक तकवा अल्लाह ने हमें दिया, हमने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, ईमान ले आए। अगर हमसे जिंदगी में गुनाह होता है, गुनाह सरजर्द हो जाते हैं, ईमान लाने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत वो गुनाह सजा के बाद माफ फरमा देगा, सब बंदे जन्नत में जाएंगे। एक तकवा ये है। और जो अल्लाह वालों का तकवा है वो तकवा ये है कि वो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अपने अकीदे को मजबूत रखा, और अकीदा मजबूत रखने के बाद वो हर बुरे काम से डरते, हर बुरे काम से। इतना तकवा परहेजगारी, फिर ये मकाम मिलते हैं। औलिया अल्लाह से ही नहीं बन जाते, ये तकवा परहेजगारी। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। आपका पहले सूद का कारोबार था, अब सूद का कारोबार करते थे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे फरमाया कि यार ये क्यों करते हो, छोड़ क्यों नहीं देते? मगर जब पैसा आता नजर आए फिर अकल बंद हो जाती है, फिर समझ नहीं आती, ख्याल नहीं किया, वैसे ही कारोबार चलाते रहे। बहुत सारे लोगों को पैसा दिया, जो उससे रकम आती उससे अपना घर चलाते। आपकी बीवी भी बहुत अल्लाह के खौफ से डरती थी। बहुत दफा उसने भी कहा कि आप ये काम छोड़ दें, ना करें, मगर वो जो पैसे की लालच थी उस वक्त वो दिल में थी, आप छोड़ नहीं सकते थे। एक दिन एक कसाई से आप कसाई की दुकान पे गए, उसे भी आपने सूद पे पैसे दिए थे। उसे कहते कि यार पैसे दो, वो कहता मेरे पास नहीं है। आप कहते 2 वक्त हो गया है। जब उसने पैसे नहीं दिए तो उसने कहा यहाँ से गोश्त उतार दो। गोश्त उतार लिया, घर लेके आए, बीवी को दिया इसे पकाओ। जब बीवी ने गोश्त पकाया, हंडिया ऊपर चूल्हे पे रखी, पानी डाला तो तमाम का तमाम गोश्त खून बन गया, खून बन गया।
बीवी ने शोर किया, जल्दी आओ, गिलास लेकर आओ, बच्चों को भी लाओ। जब सब इकट्ठे हुए, बीवी कहने लगी, मैंने तुम्हें रोका था कि सूद की रकम ना लो, ये काम छोड़ दो। आज हमारी हांडी में ये सारा का सारा खून है, चलो सारे मिलके इसे पीते हैं, सब मिलके पीते हैं। अल्लाह का खौफ दिल में जागा, रोने लगे, बच्चे भी रोने लगे, बीवी भी रोने लगी, रोना शुरू कर दिया। और फिर कहने लगे कि इतना गुनाहगार हूं, अब मेरी बख्शिश कैसे होगी। बीवी भी अल्लाह की नेक बंदी थी, कहने लगी कि आप किसी अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे के पास जाएं, अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में जाएं, उनसे अर्ज करें। आपके दिल में ख्याल आया कि मैं हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाता हूँ। जब आप घर से निकले तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा कहने लगा, आप वही हैं जो सूद की रकम खाते हैं, वही हैं जो सूद की रकम खाते हैं। दिल पे तो पहले चोट लगी हुई थी। जब बच्चे ने कहा, आंखों से अब आंसू ना रुके, रोते रोते हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करते हैं, हजूर मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैंने बहुत सूद का पैसा खाया है, लेकिन आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप सच्चे दिल से तौबा करने आए हैं, आपकी तौबा कबूल होगी नहीं बल्कि हो चुकी है, बल्कि हो चुकी है। आप वहां से घर की तरफ चले, फिर रास्ते में बच्चे खेलते मिले और बच्चा फिर कहता है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा कहता है पीछे हो जाओ, रुक जाओ, बैठ जाओ, कहीं हमारे पांव से ये गर्द मिट्टी उठ के उस अल्लाह के वली के कपड़ों पे ना पड़ जाए और हम बेअदब ना हो जाए। अल्लाह के वली हर चीज से डरते हैं, उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के खौफ में गुजरता है। इस वाकया से एक तो ये देखें कि आप अल्लाह के वली के पास गए, रास्ते में जो बच्चा है पहले तो आपको कहता है कि आप सूद खाने वाले हैं, अब आप उनके पास गए, वापस पहुंचे और उस बच्चे को भी इतना इल्म हो चुका है ये अल्लाह का वली बन गया। खस खस जिन्ना कदर न मेरा, मेरे साहिब नू वडियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, महल चढ़ाया साइया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अल्लाह के वलियों से पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उनके नक्शे कदम पर भी चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।